ज़्यादातर मोबाइल का मतलब क्या है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है, समझ लो, टेक्नोलॉजी आ रही है। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि हमारे पास एप्लीकेशन आ रहा है, यूट्यूब आ रहा है या गूगल की साइट आ रही है, तो घर वाले तुम्हें एक बार को चलो परमिशन दे देंगे, क्योंकि तुम एक बार को मांगोगे कि भाई हमें जो है पढ़ने के लिए मोबाइल चाहिए। हो सकता है लड़कियां भी कहें तो उन्हें भी दिलवा दें उनके माँ बाप, क्योंकि पढ़ाई के मामले पर आके हर एक माँ बाप कमज़ोर हो जाता है बच्चे के आगे। जब वो ये कहता ना कि मेरे फ्यूचर का सवाल है या मैं औरों से पीछे रह गया, तो माँ बाप के दिल पे लगती है, समझ लो। माँ बाप के दिल पे लगने का मतलब क्या है कि चाहे वो अपने खर्चे रोकें, घर के खर्चे रोकें, किसी और की पढ़ाई का काम करें, लेकिन तुम्हारे जो है ना वो अरमान वो पूरे कर देते हैं, कहीं से भी करें। वो उन्हें पता है किसी का कर्जा हो रखा होगा या कुछ कर रखा होगा, या घर पे किसी का कर्जा होगा या कुछ और होगा, बैंक की सीसी या कोई लोन हो, लेकिन वो उसे रोकेंगे। लेकिन तुम्हारी जो फरमाइश है वो उसे पूरी की जाती है, समझ लो जी। ज़्यादातर अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे मोबाइल लाने की, पिछले साल से तो परमिशन नहीं थी, लेकिन इस बार जैसे मैं परमिशन अलाउ की है कि भाई मोबाइल होना चाहिए, तो लोग उसका मिसयूज़ ज़्यादा करने लगे हैं, समझ लो जी। मिसयूज़ करने का मतलब है कि मोबाइल तुम्हारे घर वालों ने या तुमने जो लिया है वो लिया है भाई पढ़ने के लिए, समझ लो जी, पढ़ने के लिए। और मोबाइल का यूज़ कर रहे हो गेम खेलने के लिए या पबजी खेलने के लिए या कोई दूसरे बहुत सारे काम होते हैं मोबाइल में, 1000 फंक्शन होते हैं। एक बात याद रख लेना, दोबारा से सुन लो इधर, एक बात याद रख लेना, पढ़ाई के टाइम पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उस बीच में अगर कोई गेम खेल रहा होगा ना, तो याद रखना अब से जस्ट 5 साल बाद मैं भी यहीं होऊंगा, तुम भी यहीं होगे, वो उस आदमी के लिए नौकरी कर रहा होगा भाई साहब जो उस टाइम पे पढ़ रहा होगा। लिख लेना मेरी बात को, स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ। और वो भी कर रहा होगा और उसके खानदान के उसके बाप दादा वगैरह भी कर रहे होंगे, समझ गए जी। क्योंकि जिस टाइम पर वो दिमाग चला रहा था ना, उस टाइम पर तुम हाथ पैर चला रहे थे। आज के टाइम में जो पैसा आता है, जो वैल्यू है ना, वो दिमाग की है, ना कि हाथ पैर की। हाथ पैर सब पर बराबर है, दिमाग का डिफरेंस चलता है हर किसी में कि दिमाग किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो इसलिए मोबाइल को या अपने ये जो तुम्हारे पास जो भी हथियार हैं ये देखने के, किसी के पास लैपटॉप हो या कुछ भी हो, तो उसका यूज भी कर सकते हो, मिस यूज भी कर सकते हो। लड़के हों या लड़कियां हों, यहाँ क्लास में बैठे हुए मैं सबसे कह रहा हूँ, और भी जो सुन रहा होगा हमारे, समझ गए जी। इसलिए कि मोबाइल का यूज आज के टाइम में, मैं नहीं कह रहा हूँ, दरअसल इस कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं, हर किसी देश में ऑनलाइन पढ़ाई की ओर ही भाग रहे हैं। एक बात तुमने देखी होगी, हमारे यहाँ इंडिया में लैट्रिन बाथरूम तक खुल गए लॉकडाउन में, बस स्कूल नहीं खुल रहे हैं, पता होगा इस बात को। आखिरी चीज़ स्कूल ही रह गए भाई साहब, बस, और कुछ नहीं बचा है। क्यों बचा है? क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे कितने नालायक होते हैं। इनसे कहेंगे ना कि भिड़ के मत बैठो तो भिड़ के बैठेंगे, इनसे ये बोलो कि भाई साहब ये काम मत करो तो वो ये काम भी करेंगे, उनसे बच्चों से ये बोलो कि भाई साहब हाथ मिलाना तो गले मिलेंगे। उन्हें पता है ये टेढ़ी खीर कौन सी है, ये भाई साहब वो कुत्ते की पूंछ है। जितने भी बच्चे होते हैं कि नलकी में डाल दो भाई साहब, नल की आड़ी करके निकल जाएंगे, लेकिन ये सीधे नहीं होने के, समझ गए। नल की टेढ़ी हो जाएगी, चाहे लोहे की डाल दो या प्लास्टिक की डाल दो। तो सरकार को भी पता है और माँ बापों को भी पता है, इसलिए भाई साहब इंडिया में स्कूल नहीं खुल रहे हैं, याद रखो। या इंडिया में नहीं, और दूसरे ऐसा नहीं, और दूसरे देशों में नहीं खुले हैं, बहुत सारे देशों में पढ़ाई चल भी रही है, ऑनलाइन भी चल रही है, ऑफलाइन भी चल रही है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि डिसिप्लिन है ही नहीं। मैं तुमसे कितना बोल रहा हूँ भाई साहब कि थोड़ा दूर दूर बैठो, दूर दूर बैठो, और तो और एक दो तो बैठेंगे ही, अड़ोसी पड़ोसी को बुला, अब यहाँ को आ, अब यहाँ हवा बड़ी आ रही है, अब यहाँ बढ़िया हो रही है। दूर बैठने की बजाय 2-4 को खींच के यहाँ बैठा लेंगे। मतलब सारे याराने या जो भी हैं, जितना बोला जाए कि भाई साहब मास्क पहन का हो, 1 हफ्ते से बोल रहे होंगे। एक बेचारा वो घिसा पुराना सा मास्क पहन गया था, हैं, वो भी कहीं से उसे फ्री से मिला, जाने पैसों से मिला, बता ना रहा, मैं पूछ रहा हूँ उससे कई दिनों से। और दूसरे वो भी नहीं पहनने, दूसरे वो भी नहीं पहन का रहे। सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात रही, समझ रहे हो जी। मेरे को टच कर सकता है, यहाँ देखो कितनी दूरी पे खड़ा हूँ, महा सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तुम उसे देख रहे हो। ये अब सुनो इधर, जागरूक आदमी में और ना समाज आदमी में यही अंतर होता है कि उसे एक बात समझाओ, पढ़े लिखे आदमी मान जाते हैं, जो अनपढ़ गवार होते हैं या कुछ पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं, समझ रहे हो, कि पढ़े लिखे होंगे और करेंगे वही जो बिल्कुल देहाती और अनपढ़ आदमी करेंगे, समझ गए जी। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ अभी, अबे ओ सुन लो इधर, तो बार बार रोज रोज ये वाली बात नहीं बताई जा रही है। मोबाइल है, मोबाइल एप्लीकेशन है या यूट्यूब चैनल है या साइट बना हुई है, तो उसका काम है घर पर मोबाइल लाके, और तुम इस बारे में ये बच जाओ कि साहब हम तो ये चीज़ देख रहे थे, वो चीज़ देख रहे थे, और यहाँ बैठ कर गेम खेलने लगो या वो करने लगो, तो भाई साहब वो नुकसान मेरा नहीं है, समझ लो जी। वो नुकसान तुम्हारा भी अभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि शुरू शुरू में जब नुकसान हो रहा होता है ना तो पता नहीं चलता। नुकसान का पता तब चलता है जब तुम्हारी उम्र निकल चुकी होती है, जॉब के लिए एप्लीकेशन तुम्हारे बंद हो चुके होते हैं, और आराम से 3 डब्बों का टिफिन लेकर आप ढूंढ ले होते हो नौकरी कहाँ करूँ, समझ गए जी। और जिंदगी के बाद 300, 400 और 500 रुपये की नौकरी करते रहोगे, फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई सब तेल लेने गई।
और उन लोगों से तो मैं खासकर रिक्वेस्ट करूंगा भाई साहब, जो कि थोड़े बहुत बेचारे खाते पीते हैं, उनकी बैकग्राउंड मजबूत है कि अबे उनकी बैकग्राउंड मजबूत है कि अगर वो ना भी पढ़ेंगे तो उनके घर वाले इतना पैसा लगा देंगे, उसे किसी काम पे लगा देंगे। लेकिन दूसरा उसकी होड़ करेगा जो कि भाई साहब खुद खत्म आदमी है, कि खुद के पास कुछ नहीं है लेकिन होड़ राजा महाराजाओं वाली करेगा। कहने का मतलब है कि घोड़ा का जो तनाल ठुकवा रहा है तो उसके पैरों में जान है कि वो सहन कर सकता है, लेकिन घोड़े को देख के जो मेंढक टांग उठाए मेरे भी ठोक दो तो भाई साहब तुम्हें पता ही क्या हाल होगा। समझ रहे हो? तो भाई साहब अपनी टांगों की खुद केयर करो कि हम क्या चीज़ सहन कर सकते हैं। तो अगर कोई आदमी खाता पीता है उसे देख के होड़ मत करो। बहुत सारे लोग हैं, अब तुम्हारा एक लड़का आता है, वो कहते हैं सिराज आता है, अब वो उसका सीधा ओपनली पता क्या होता है, वो क्या कहता है, भाई मेरा तो शोरूम है, आराम से मैं तो शोरूम में बैठूंगा, मैं फेल हूँ या पास हूँ। अब कोई सोचेगा यार मैं भी उसकी तरह घूमने लगूँ मोटरसाइकिल पे, तो भाई साहब वो तो शोरूम में बैठ जाएगा, तुम उसके शोरूम के आगे बैठ जाओगे चटाई बिछा के। समझ रहे हो जी? यही काम होगा कि जो दे उसका ही भला, जो ना दे उसका ही भला। तो इसलिए अब इसलिए हर किसी की ज़िंदगी अलग है, और ये कॉपी करना बंद करो। अगर घर वालों ने मोबाइल दिलवाया है या तुमने होगा जो मोबाइल खरीदा है ना, तो उसका यूज़ करो, यूज। ये बार बार रोज़ निकाल के बैठ जाता हो मोबाइल, और तुम और यहाँ नहीं, घर पे भी अगर अब 6-7 साल 10 साल या 15 साल तक बच्चे को समझा दिया जाता है, उसे डरा भी दिया जाता है कि भाई साहब ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ बुरी है, और उसे डर भी होता है, और उसे पिटाई का भी डर होता है। इस उम्र में आके जब तुम इंटर में आ गए हो ना, तो 17-18 साल तुम्हारी उम्र हो गई है, और भाई साहब इस उम्र में आके हर किसी को समझदारी हो जाती है। इस उम्र में आके सोचने लगते हैं कि मैं क्या करूँ। ये इंटर चौराया होता है तुम्हारा, इस चौराहे पर से आदमी गाइडेंस देखने लगता है कि यार मुझे इस क्षेत्र में जाना, इस क्षेत्र में जाना, मुझे ये करना, मुझे वो करना है। अगर ये तुमने चौराया अपना बर्बाद कर लिया ना, तो रास्ते नहीं मिलेंगे, तुम्हारी मंजिल जो है ना सारी धुंधली हो जाएगी। इसलिए इस चौराहे को भाई साहब सही से साफ सुथरा कर लो, यहाँ से तुम्हें सारे रास्ते साफ साफ दिखाई देने लगेंगे कि मुझे इस दिशा में जाना है, उस दिशा में जाना है। और यही अगर तुमने धुंधला कर लिया, ये चौराहा अपना बर्बाद कर लिया, तो रास्ते नहीं मिलेंगे तुम्हें जाना कहाँ है। और ऐसे ही फिर पता क्या करोगे, पीछे पीछे जाओगे। पीछे पीछे जाने का मतलब समझ लो, तो क्या कर रहा भाई, नहीं यार मैं तो राम सिंह का जा रहा हूँ, यार मुझे भी सुबह उठा दिया 7 बजे, मैं भी चलूँगा। मतलब वो जा रहा था, उसे पता है कि मैं क्यों जा रहा हूँ, उसे नहीं पता मैं क्यों जा रही हूँ, ये जा रहा तो मैं भी जा रहा हूँ। तो वो वाले काम हो जाएंगे तुम्हारे कि भाई साहब तू वहाँ जा रहा था तो 10-15 दिन वहाँ गए, फिर पता चला यार वो कंप्यूटर का कोर्स करना जा रहा है, हाँ अरे यार मैं भी चलूँगा सुबह को, यार चल वहाँ को भी चल रहे। फिर बाद में पता चला तूने वहाँ एडमिशन ले लिया बीए में, अबे यार चल मैं भी लूँगा एडमिशन। तो ऐसे लोग वो होते हैं कि जिनका कोई मालिक नहीं होता, बिल्कुल लवारिस आदमी की तरह, जिनका कोई रखवाला नहीं ना मालिक, कि भाई साहब जहाँ जो चाहेगा वो भेड़ के पीछे उसी के पीछे चल पड़ेंगे। मोबाइल को अब मोबाइल को मिसयूज भी कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में है। मिसयूज करोगे तो उन लोगों के लिए ज़िंदगी भर नौकरी करोगे जो कि उस टाइम पर यूज़ कर रहे हैं मोबाइल का। याद रखना, दोनों चीज़ें तुम्हारे पास। ये गेम टिकटॉक पबजी सब्जी जो बनाई है ना, ये भाई साहब वो मिलियन में पैसा कमा रहे हैं, करोड़ों छोड़ो मिलियन में पैसा कमा रहे हैं। और पता है कभी जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करो ना, जो भी एप्लीकेशन, एक बार उसके ओनर के बारे में डिटेल ले लेना। जिसने भी एप्लीकेशन बनाया है, जिसने भी, उसने भाई साहब लाखों की नौकरी छोड़ के एप्लीकेशन बना रखे, लाखों की नौकरी छोड़ के और एप्लीकेशन बना रखे। तुम्हें क्या लग रहा है ये पबजी वगैरह एकदम से आ गया था? भाई साहब कई मिलियन बर्बाद करने के बाद तब जाके ये पबजी बनाए, गेम बनाए, या जो टिकटॉक बनाए, कितने सारे ऐप्स पहले उन्होंने अपने बर्बाद कर दिए, तब जाकर उन्होंने लाखों करोड़ रुपया बर्बाद करने के बाद में ये टिकटॉक बनाया है। पहले तो ये म्यूजिकली ऐप्स था, समझ गए, बाद में इन्होंने 2 ऐप्स आपस में खरीद के एक जगह साझे करा। अनकलो जितने भी गेमिंग वाले ऐप्स हैं, जितने एंटरटेनमेंट वाले ऐप्स हैं, भाई साहब IITN BTech वाला बंदा या कोई इतना बड़ा प्रोफेशनल IT वाला बंदा होता है जो कि बहुत ज़्यादा जानता है, और वो नौकरी चाहता ना तो वो करोड़ों में नौकरी कर सकता था, नौकरी नहीं करी उसने। उन आवारा लड़कों के लिए ऐसी चीज़ें डाल दी ना, लो भाई साहब यहाँ टाइम बर्बाद करो। समझ रहे जी? तो इसलिए बार बार मैं आज बता रहा हूँ और रोज़ रोज़ नहीं बताऊँगा कि पता चला कि भाई कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और तुम मोबाइल निकाल कर अपना जहाँ वो कोई गेम खेल रहा है, अरे मार 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 मार, ओ पकड़ 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 पकड़, ओ इधर इधर इधर, ये होता है। अब भाई सिर्फ ये बैच है जिसमें कि मोबाइल अलाउ हो रहा है पहली बात, वरना स्कूल में कहीं भी मोबाइल अलाउ नहीं होता है, या कहीं भी इस साल हो रहा है, मजबूरी है। अब तुम उस मजबूरी का फ़ायदा भी उठा लो, और भाई साहब उसकी तुम अच्छाई भी कर लो, बुराई भी कर लो, तुम्हारे हाथ में होते हैं ना समझदार आदमी। तो वो फटे हुए दूध से भी ना बर्फ़ी बना देते हैं, और जो अनपढ़ गवार होते हैं ना, वो दूध फट जाए ना तो उसका अफसोस करते हैं यार हमारा दूध फट गया, तो वो हानिकारक जीवाणु चले जाएंगे। फटा हुए दूध से भी सफ़ेद रसगुल्ला बनाया जा सकता है, टेक्निक आनी चाहिए। हाँ, मैं तो ऐसा तो बैक्टीरिया जीवाणु खा गए तो हानिकारक।